आर्य समाज कभी मंदिर के विरोध में नहीं रहा। राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरि जी महाराज, आप उनका स्पीच उठाओ। हमारे इस देश में चर्चाओं के समय एक बात आती थी, हैदराबाद के सनातनी लोगों को मैंने समझाया कि भैया आप लोगों को, आर्य समाजी लोगों को कुछ भला बुरा कहने से पहले 10 बार इस बात को सोचना चाहिए कि जिस समय यहाँ पर निजाम का राज था उस समय मंदिरों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्मियों के मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी आर्य समाजी वीर दल खड़े होते थे। इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चाहे दयानंद सरस्वती महाराज ने खंडन किया होगा मूर्ति पूजा का, लेकिन इन मूर्तियों के रक्षा के लिए वही आर्य समाजी बंधु आगे आकर के डंडे लेकर के खड़े हुए और इस प्रकार के इन वीरों को निर्माण किया स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने, जिनको हम भूल नहीं सकते। श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी में इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण कर दिया कि अंग्रेजों को सबसे बड़ा भय गुरुकुल कांगड़ी से लगने लग गया। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने जो किया वह अत्यंत बड़ी बात है और इसीलिए तो एक सामान्य क्या क्या मंत्र दे सकता था वो महात्मा, इसका हम लोग विचार करें। श्रद्धानंद जी का पूर्व जीवन देखेंगे तो कोई वो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सामान्य वकील में से, एक विलासी वकील में से एक ऐसा महात्मा खड़ा हो गया जो चांदनी चौक में खड़ा होकर के गुंडों के सामने बोलता रहा, चलाओ तेरी गोली, आत्मा अमर है, मैं मरने वाला नहीं हूं। यह जो वीर्य, यह जो शक्ति हमारे एक एक व्यक्ति में फूंकी गई, इसका मूल कारण वेदों का मूल उद्घोष था जो हम लोगों को ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने सिखाया। हमारे वेदों ने हम लोगों को मुमूर्षुवाद नहीं सिखाया है। जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, अधीनास्याम शरदशतम, अजितास्याम शरदशतम। हम लोग 100 वर्षों तक जिएंगे, हम लोग 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते हुए जिएंगे, हम लोगों को जीतते हुए जिएंगे, हम जीवन में कहीं भी लाचारी आने नहीं देंगे। यह जो वेदों का अत्यंत विलक्षण सिंहनाद है, उस सिंहनाद को कभी तो भी हिंदू समाज में जागृत करने की आवश्यकता थी और वह करवाने के लिए परमात्मा के द्वारा भेजे गए उस महापुरुष का वंदन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि जिस टाइम पे हैदराबाद की क्रांति हो रही थी और वहां निजाम मंदिरों को तोड़ रहे थे, उस टाइम आर्य समाज के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई थी और अपनी जान गंवाई थी मंदिरों की रक्षा के लिए। जब करपात्री जी महाराज ने गाय रक्षा के लिए उनके लोग नहीं आए थे सामने, तो आर्य समाज की शरण में आए। उन्होंने कहा कि हमें संसद का घेराव करना है। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य, वो गौर मूर्ति पूजक हैं, और उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती शिव के अवतार हैं। तो हम, हमारे लोगों ने कहा कि हम खैर आपकी जो अतिशयोक्ति भावपूर्ण है हम उसके विरोध में नहीं है, पर हम ऐसा नहीं मानते। वो खुद कहते थे कि मैं जैमिनी कर्णाद के समय होता तो मैं उनके आश्रम में झाड़ू लगा रहा होता, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मेरी तो समाधि भी नहीं बननी चाहिए, तुम लोग वहीं माथा टेकने लग जाएंगे। लेकिन हम आपके साथ हैं। संसद का घेराव करने वाले लोग कौन थे? सारे आर्य समाजी थे। सब ने छाती के बटन खोल के गोली खाई। उन्होंने कहा कि ऐसा मारना। तो वो जज्बा जो है, आप किस किस को नकारोगे जी? लाला लाजपत राय से लेकर भगत सिंह से लेकर उनका पूरा खानदान से लेकर सारे आर्य समाजी थे। आप इतिहास उठाओ, सारे क्रांतिकारी जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। इवन हमारा तो आर्य समाज मंदिर होता है भाई। आप ये कैसे कह सकते हो? इवन जयपुर से संचालित होने वाले एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके चैनल पर बैठे हुए थे वो अभिजीत चावड़ा जी। तो उन्होंने कहा अरे आर्य समाजी ने तो बहुत मंदिर और मूर्तियां तोड़ी, और अगले ही सेकंड में उन्होंने कहा कि नहीं, हालांकि मैंने ये इतिहास कहीं पढ़ा नहीं है। तो आप ये देखो कि खुद गोविंद देव गिरि जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिरों की रक्षा करी। ऋषि दयानंद के पास में जब एक उनका शिष्य जाता है तो कहता है रोड सीधी निकलनी है, मंदिर आ रहा रास्ते में, तो गुरुजी हटवा दूं? उन्होंने कहा नहीं, रास्ता घुमाओ, मैं मंदिर तुड़वाने नहीं आया, मैं मूर्ति तुड़वाने नहीं आया हूं। तो हम लोगों में जब इतना बड़ा गौरव है, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने हमारे पूरी हर आर्य समाज में इतना बड़ा मतलब वैभवपूर्ण उसका स्क्रीनिंग बड़ी लगा करके हमने उसका आयोजन किया है, डोनेशन दी है, कार सेवक हमारे समाजी लोग थे। हम लोग ये मानते हैं कि, और इवन अजीत भाई उस सब बातों को भी आप छोड़ दो, 150 साल पहले आर्य समाज आया, हम प्रतिदिन हवन करने वाले लोग हैं। हमारा पता है पहला नारा क्या होता है? सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। तीसरा होता है योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। हम 150 साल से प्रतिदिन ये नारा लगाते आ रहे हैं, तो हम कैसे ये कह सकते हैं भाई? तो मैं मानता हूं कि ये राष्ट्र के गौरव का, स्वाभिमान का मसला है, मामला है। अगर मैं टंकारा में जो हमारे टंकारा में जो ऋषि दयानंद का जो घर है,
हम उसको अक्षुण्ण रखने के लिए जान लड़ा देंगे, तो हम भगवान श्री राम के लिए, हम काशी के लिए, हम मथुरा के लिए जान लड़ाएंगे, बिकॉज हम सनातनी हैं। आप उपासना की तरीकों से हमें डिफरेंट नहीं कर सकते, तो हम एक सबके तो पूर्वज है, एक हैं।